हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द नित्य इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, ये वोकैब की सीरीज चल रही है। इसमें हम प्रीपोजिशन चार्ट और फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और ये प्रीपोजिशन चार्ट वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग कोई पैसेज या कोई कॉम्प्रिहेंसन जब आप पढ़ते हो तो उस कॉम्प्रिहेंसन या उस पैसेज में जो सेंटेंस दिया रहता है उस सेंटेंस के साथ जो वर्ड आता है उस वर्ड के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन पहले से ऑलरेडी लग करके आते हैं। अगर उस प्रीपोजिशन वर्ड को जब वर्ड का आपको सेंस पता होगा तब आपको जो है सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा। मतलब और ये भी होगा उस वर्ड के साथ उस प्रीपोजिशन का क्या मतलब है। मतलब कि उस वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लग करके आ सकता है, लेकिन जब आपको पता होगा तभी आप उसमें गलतियाँ भी ढूंढ पाएंगे, मतलब डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एंटीडोट टू। एंटीडोट का मतलब होता है कोई जहर की काट। मतलब एंटीडोट के साथ हमेशा टू लग करके आता है। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरफीट करना। पॉइजन के इफेक्ट को मतलब वही जहर की काट को क्या कर देना, कम कर देना। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फेक। तो काउंटरफीट का सिनोनिम हो जाएगा लेस या लेसन, डिक्रीज्ड, पैसिफाई, अबेट। ये सभी आपके इसके क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर यू नो इफेक्टिव एंटीडोट टू मलेरिया। मतलब मलेरिया के लिए कोई भी एंटीडोट अभी प्रभावी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे देखिए एंटीडोट के साथ एक और प्रीपोजिशन ला करके आता है अगेंस्ट। इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट कोई चीज़ का, मतलब उस चीज़ का वर्क करना। मतलब जैसे कोई जहर की काट है, अगर उसके खिलाफ उसके अपोज में अगर कोई मतलब कुछ होगा, कोई ट्रीटमेंट होगा, तभी वो रोग क्या हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से फ्री हो पाएगा। मतलब वो रोग से मुक्ति मिल पाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्यूनिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। मतलब जो क्यूनिन है वो एक इफेक्टिव एंटीडोट है अगेंस्ट मलेरिया। मतलब मलेरिया के खिलाफ में, मलेरिया के अगेंस्ट, मतलब मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्यूनिन क्या है, एक इफेक्टिव मेडिसिन है। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए तब आगे वाला हम देखते हैं। आगे का आपका क्या है, आगे का वर्ड दिया है एग्री विथ। एग्री विथ, ओके। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना किसी मुद्दे पर। लेकिन जब विथ लगा है तो विथ का मतलब आप लोगों को मैं बताया था पहले कि विथ का मतलब होता है साथ साथ। जब किसी पर्सन के साथ, किसी दो पर्सन के बीच की बात आती है तो वहाँ पर विथ लग करके आता है, और मेनली ये पर्सन के साथ लगता है। जैसे लिखा है आई डू नॉट एग्री विथ यू, मतलब मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्री विथ। अब देखिए यहाँ पर एग्री यहाँ लगा है या विथ लगा है, तो एग्री विथ यू। ओके, किसी मुद्दे पर ओके सहमत होना। फिर ये लिखा है यहाँ पर एग्री ऑन। एग्री ऑन का मतलब हो जाएगा कि ये भी है किसी मुद्दे पर, मतलब किसी मुद्दे के ऊपर। अब यहाँ पर किसी मुद्दे के पर्पज से, मतलब कि जब किसी दो पर्सन की बात होगी तो उस दो पर्सन के बीच में क्या एग्रीमेंट है उस चीज़ वहाँ पर विथ लग करके आएगा। यहाँ पर है एग्री ऑन। तो एग्री ऑन का मतलब हो जाएगा जब किसी पॉइंट पर हम एग्री नहीं होते हैं या एग्री होते हैं तब वहाँ पर एग्री ऑन लग करके आता है। एग्री के साथ हमेशा ऑन लग करके आएगा। तो ये हो जाएगा आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब आफ्टर मच डिस्कशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई चीज़ डिस्कशन होता है उसके बाद दे एग्रीड ऑन, हम किसी मुद्दे पर तब जा कर के सहमत होते हैं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब कोई किसी पार्टनरशिप की, समझौते की कुछ बात होती है या टर्म्स होते हैं तो उस चीज़ पर हम क्या करते हैं, तब जा कर के हम सहमत होते हैं। यहाँ पर हम एग्री ऑन लगाएंगे। अब देखिए ऐसे है एग्री टू। अब एग्री के साथ हमेशा टू लग करके आता है। इसका मतलब होता है जब व्यूज की बात हो, व्यूज की बात हो, मतलब जब उस पर सहमति ना हो। जब किसी चीज़ पर सहमति नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम एग्री टू लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे लिखा है सेंटेंस में, ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट हिज फादर डिड नॉट। ओके, अब यहाँ पर ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट हिज फादर डिड नॉट। ही एग्रीड टू मतलब वो क्या है, वो आपका जो है किसी चीज़ पर, किसी बात पर सहमत नहीं है। टू ऑल
माई व्यूज मतलब मेरे व्यूज पर, मेरे ओपिनियन पर, लेकिन बट हिज फादर डिड नॉट। ओके, कि जो उसका पिता है, उसका फादर है, डिड नॉट, वो भी नहीं है। ओके, ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट, ओके सॉरी, ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज, कहने का मतलब कि व्यूज जो मेरे ओपिनियन है उस पर जो है वह क्या है, वह अपने ओपिनियन पर एग्रीड तो है, लेकिन उसका जो पिता है वो एग्रीड नहीं है। ओके, और इसको समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया है आपका एफ्लेक्टेड विथ। एफ्लेक्टेड का क्या मतलब होता है? एफ्लेक्टेड का मतलब होता है भरा होना। एफ्लेक्टेड विथ, यहाँ पर देखिए फिर आ गया विथ। तो विथ यही बताता है जब किसी के साथ की बात होती है, टुगेदर की बात होती है, साथ साथ, तो वहाँ विथ लग करके। तो एफ्लेक्टेड मतलब भरा होना। तो यहाँ हो जाएगा भरा होना, जैसे लिखा है आपका डिजीज हो गई, मेंटल ट्रबल हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज़ क्या होती है, पूरी तरीके से भरी हुई होती है। देखिए, तो जैसे मेंटल प्रॉब्लम होती है, ये भी आपका जो है पूरी तरीके से दिमाग में या ब्रेन में आपके भरा होता है। मेंटल ट्रबल, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिजीज। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि इंडिया इज अफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ है? एफ्लिक्टेड विथ। अब देखिएगा एफ्लिक्टेड समय हमेशा विथ लग करके आएगा, आता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। सुप्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी से, पॉवर्टी से क्या है, एफ्लिक्टेड विथ है इंडिया। ओके, अंडरस्टूड, आई बात समझ में। तो देखिए अब नेक्स्ट हम क्या है, अलाउंस फॉर। अलाउंस फॉर का क्या मतलब होता है? इसके साथ हमेशा फॉर लग करके आता है। अब इसका मतलब हो जाएगा अलाउ फॉर, मतलब माफ़ करना, किसी चीज़ को माफ़ी देना, इसको अलाउ फॉर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ दिया है ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर द पॉर्डन देम। मतलब ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर मतलब माफ़ी जो है देना चाहिए हमेशा, द मिस्टेक ऑफ अदर्स, जब कोई दूसरा कोई गलती करता है, मिस्टेक ऑफ अदर्स एंड पार्डन देम, और उसको क्या कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। तो अब चलिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपका वर्ड है कि एटोन फॉर। अब एटोन का भी मतलब होता है प्रायश्चित करना, एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। इन दोनों की मीनिंग सेम है, इसके साथ ही फॉर लग करके आता है और एक्सपिएट किसी के भी साथ फॉर लग करके आता है। ओके, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस मेकिंग, द हिंदूज गो टू द गंगा अटोन फॉर दियर सिंस। कहने का मतलब जो हिंदूज होते हैं वो गंगा जाते हैं, गंगा नदी जाते हैं, किस लिए? एटोन फॉर मतलब प्रायश्चित करने के लिए। एटोन का मतलब ही होता है, एटोन की मीनिंग होती है प्रायश्चित करना। ओके, तो दियर सिंस, सिंस का मतलब होता है पाप। जैसे कोई पाप किया रहता है तो क्या करते हैं लोग, गंगा नदी में जाते हैं एटोन फॉर करने के लिए, मतलब प्रायश्चित करने के लिए। अब ऐसे ही दिया है आपका एक्सपिएट फॉर, तो यहाँ पर आप एक्सपिएट फॉर भी लगा सकते हो, एक्सपिएट फॉर दियर सिंस। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपका, नेक्स्ट आपका दिया एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड का मतलब होता है दक्षता, मतलब दक्षता का मतलब है कि कैपेबिलिटी। एप्टीट्यूड आपके अंदर किस चीज़ की कैपेबिलिटी है, किस चीज़ की आपकी दक्षता है, किस चीज़ का टैलेंट है, तो वहाँ पर एप्टीट्यूड लगाते हैं। तो एप्टीट्यूड के साथ हमेशा फॉर लग करके आता है। अगर आप कहीं भी वर्ड एप्टीट्यूड देखेंगे तो इसके साथ हमेशा फॉर लग करके आया होगा। ओके, आता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका दक्षता या टैलेंट। अब इसका सेंटेंस मेकिंग क्या हो जाएगा, ही सोज, मतलब वह क्या करता है, वो दिखाता है सम एप्टीट्यूड फॉर, मतलब कुछ दक्षता, कुछ टैलेंट दिखाता है। लैंग्वेजेस मतलब अपने लैंग्वेजेस में, अपने भाषा में, अपने बोलने में। जैसे कोई चीज़ अगर बोल रहा है, जैसे कोई इंग्लिश वगैरह या कोई भी लैंग्वेज है अगर वो बोल रहा है तो उसके बोलने में क्या है, एप्टीट्यूड फॉर है, मतलब वो टैलेंट है, दक्षता है। ओके, आई बात समझ में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, इसको बार बार आप लिखिए और रिवाइज करिए। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।